तो पिछली क्लास में हम लोग स्टडी कर रहे थे लाइट चैप्टर को और लाइट के फिनोमेना को समझ रहे थे एक्चुअल में। जैसे हम लोगों ने देखा था कि लाइट को जो भी हम लोग देखते हैं अपने चारों तरफ, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या बनता है हमारे पास, इमेज बनता है। और वो इमेज जब बनती है तो वो इमेज हमें कहाँ दिखती है, मिरर पे। कहाँ दिखती है, मिरर पे। साथ ही साथ अगर हमारे आंख के बारे में बात की जाए तो हमारा नेचुरल फिनोमेना है, मतलब पूरा आंख को देखने का विजन जो हम कह सकते हैं, तो वो कहाँ पे बनता है इमेज, हमारे आंख पे रेटिना पे बनता है। कहाँ पे बनता है, रेटिना में। अगर हम आई के बारे में बात करें तो आई में जो इमेज बनती है वो इमेज बनती है कहाँ पे, रेटिना पे। और यहाँ पर भी जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है वो कहीं पर स्क्रीन में बनती है ना। अब वो स्क्रीन हो सकती है आपकी, मिरर हो सकते हैं, ठीक है, मिरर हो सकते हैं। और मिरर कितने तरह के होते हैं फिर, दो तरह के। कौन कौन से बताए थे मिरर, बिल्कुल, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अगर हमारे पास कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर आ जाएं तो हम उन्हें कैसे पहचानेंगे। कॉनकेव जो होता है वो बाहर से उभरा हुआ होता है। कॉनकेव होता है जो वो अंदर की तरफ मोड़ा होता है, ठीक है, और ये बाहर की तरफ उभरा होता है कॉन्वेक्स। मतलब हमारे पास अगर हम उनको छू के टच करके भी बता सकते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को, ठीक है। हाँ, हमारे पास हैं भी, ये बात देखिए। हाँ, ठीक है, तो ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। कैसे पहचान रहे हो, ये अंदर की तरफ, हाँ, इसको टच करके देखने को मिल रहा होगा ना। और ये कैसे है, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मिल रहा है, तो ठीक है, थैंक यू। और ये देखो, तो ये फिर कैसा है, अगर इस मिरर को देखा जाए तो इस पे एक कर्व वाला शेप देखने को मिल रहा है। वहीं इसमें देखें तो इसमें कैसा है, एक उभरा हुआ सरफेस है, बल्ग। तो बल्गिंग जहां पर आएगा, उभरा हुआ सरफेस आएगा, और हैं दोनों के दोनों मिरर। और मिरर होने के साथ साथ इसके पीछे क्या करी हुई है, एक कोटिंग करी हुई है, पॉलिश करी हुई है, किसकी, सिल्वर की। तो इसको सिल्वर पॉलिश इसीलिए करी जाती है क्योंकि सिल्वर कैसा होता है, इस गुड रिफ्लेक्टर होता है, ठीक है, पॉलिश सरफेस। और पॉलिश सरफेस होने के साथ साथ इस तरफ कौन सा सरफेस होगा, इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और एक तरफ पॉलिश सरफेस होगा। तो पॉलिश किसकी करी जाती है, सिल्वर की। और सिल्वर की ही पॉलिश क्यों करते हैं, क्योंकि सिल्वर कैसा है, इज अ गुड रिफ्लेक्टर, गुड रिफ्लेक्टर है नेचर में। अब जो इमेज हमारे पास बनती है वो दो तरह की बनती है। एक होती है जिसमें हमें सीधा दिखाई देता है, एक होती है जिसमें उल्टा दिखता है। इसलिए तुमने देखा होगा एम्बुलेंस की गाड़ी पे जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा रहता है। लेकिन यस, जब वो मिरर पे पड़े तो मिरर पे कैसा पड़े, उस पर सीधा दिखाई दे। तो इस तरह की फिनोमेना को भी मिरर के माध्यम से समझते हैं। तो उनको कहा जाता है, वो एक फिनोमेना है कि जो इमेजेस होती हैं, इमेजेस हमारे पास दो तरह की होती हैं। इमेजेस दो तरह की होती हैं, एक होती है वर्चुअल और एक होती है रियल। वर्चुअल और रियल। वर्चुअल होती हैं जैसे हम लोग सिनेमा प्रोजेक्टर से बनने वाली जो इमेजेस होती हैं वो कैसी हैं, वर्चुअल, जो कि स्क्रीन पर अपीयर होती हैं। हमें लगता है कि वो स्क्रीन पे है लेकिन वो स्क्रीन पे होती नहीं है, कहीं से आ रही होती है। तो कैसी है, वर्चुअल है। अब देखो कैसे हम इसको समझ सकते हैं, जैसे कि मान लिया ये कोई प्लेन मिरर है। अब यहां पर एक ऑब्जर्वर है, ये देख रहा है इस चीज को, ठीक है, इधर देख रहे हैं। और जब देख रहे हैं तो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है किधर, जैसे कि एक कैंडल जल रही है, कैंडल फ्लेम है, ठीक। अभी कैंडल फ्लेम का क्या बनेगा, ऐसे इमेज बनेगा, इधर की तरफ आएगा, लेकिन ये कहाँ दिखाई देगा, ये कैंडल फ्लेम उसको यहां से, इस ऑब्जर्वर को कहीं यहां पीछे दिखाई देगी, इस मिरर के पीछे दिखाई देगी। जब मिरर के पीछे दिखाई देगी तो उसको क्या लगेगा
कि इस मिरर के पास नहीं, बल्कि मिरर के पीछे बन रही है, तो इसको बोलते हैं वर्चुअल। और जो रियल होती हैं वो हमें कैसे दिखती हैं, वो स्क्रीन के पहले स्क्रीन पे ही दिखाई देती हैं, लेकिन थोड़ा उल्टी होती हैं। जैसे कि स्पून वगैरह के बारे में बात करें, या फिर यही ऑब्जेक्ट को अगर हम थोड़ा सा पीछे खिसका दें, और यहां पर अब मिरर प्लेन नहीं होगा, क्योंकि प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, प्लेन। लेकिन जो हमारे और मिरर है, जैसे कि कॉनकेव हो गया, कॉनकेव मिरर, जिसमें आप सेविंग मिरर के बारे में भी कहते हैं उसको। सेविंग मिरर देखा है, इसमें जब आप सेविंग मिरर के लिए जाते हैं दुकान में बार्बर के पास, तो वो यूज करते हैं सेविंग मिरर। तो इंसान यहाँ बैठा रहता है और उसको यहाँ पर अपने इमेजेस दिखते हैं, लेकिन वो इमेज थोड़ा सा कैसे दिखते हैं, छोटे बड़े साइज के दिखते हैं, और वो इमेज कहीं पीछे उल्टा बनता है। तो वो ऐसा है, रियल इमेज है, जहां पर आप सेविंग मिरर के बारे में बात करते हैं। डेंटिस्ट के पास जो होता है, डेंटिस्ट, और उनका साइज भी कैसा हो जाता है, बड़ा सा दिखता है। तो जो कि रियल हैं वो क्या होती हैं, वो मिरर पे ही बनती, वो स्क्रीन पे बनती हैं, स्क्रीन पे, ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के सेम साइड बनते हैं। लेकिन ये जो वर्चुअल हैं वो क्या बनती हैं, अपीयर, हाँ, हमें आभास होता है, अपीयर ऑन द, या ऑन द स्क्रीन, जो अपीयर हमें लगती है। तो वर्चुअल और रियल दो तरह की इमेजेस होती हैं, ठीक। एक और चीज, अब जब हम मिरर को इस तरह से समझ लेते हैं, तुम लोगों ने देखा होगा कि हमने क्या कहा था कि गाड़ियों में पीछे का व्यू देखने के लिए किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या है गाड़ियों में, एज अ रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर। एम्बुलेंस की हम बात कर रहे थे, अब एम्बुलेंस ऐसे नहीं लिखा जाता है। एम्बुलेंस को कैसे लिखा जाता है, ए तो ऐसे रहेगा, एम भी ऐसे रहेगा, पर बी कैसा आएगा, ये यू ऐसे रहेगा, एल ऐसा आ जाएगा, ये आएगा, और ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा। एम्बुलेंस को गाड़ियों में इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन जब ये इधर की तरफ मिरर में दिखता है, रियर व्यू मिरर में, कॉन्वेक्स में, तो वो कैसे दिखता है, सीधा। अब इसके पीछे कारण क्या है, इस तरह की फिनोमेना को क्या बोलते हैं, जहां लेटर अपने आप बदलते चल, मतलब उल्टे लिखे जाते हैं, फिर उल्टे मतलब सीधे दिखते हैं, इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन, यस। लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन। जैसे कुछ तो ए, जैसे आई है, आई तो मिरर के उधर भी क्या दिखेगा, आई ही दिखेगा। जैसे एच है तो ये भी एच ही दिखेगा, लेकिन बी मिरर के दूसरी तरफ कैसा दिखेगा, अपोजिट। तो इसमें क्या हो गया, लेटरल इन्वर्जन हो गया। इसमें भी लेटरल इन्वर्जन हुआ, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनको बोलते हैं सिमेट्रिक। ये कैसे होते हैं, इनको बोलते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक समझ रहे हो, जो बिल्कुल चिपक जाए, सिमेट्रिक। ये तो इसका टू कॉपी है बिल्कुल, लेकिन ये कैसा है, ये सिमेट्रिक नहीं है, ये है अनसिमेट्रिक। ये अनसिमेट्रिक। तो मिरर में जिस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जाम में भी आते हैं, और साथ साथ समझना होता है हमें ये फिनोमेना, ये मेन सबसे इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक, एम्बुलेंस में लेटरल इन्वर्जन, साथ साथ कॉन्वेक्स मिरर, गाड़ियों में एज अ रियर व्यू मिरर यूज करते हैं, इन व्हीकल्स में इसका रियर व्यू मिरर के लिए यूज करते हैं। कॉनकेव मिरर का, तो कॉनकेव मिरर का कैसे कैसे यूज करा हमने, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं सेविंग मिरर के लिए, डेंटिस्ट करते हैं, और साथ साथ सोलर फर्नेंस में भी।
डेंटिस्ट हो गया, और सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस, और साथ साथ तुमने देखा होगा जैसे टाटा स्काई वगैरह ये जो होता है, देखा, तो डिस्क कैसा होता है, सिग्नल के लिए यूज करते हैं ना, तो वो भी कॉन्केव शेप का ही रहता है, थोड़ा सा ऐसा कर्व की तरफ। ठीक, सोलर फर्नेस में भी किसका तरह काम करता है, ऐसे ही काम करता है वो। ठीक, और सोलर फर्नेस लाइट जैसे आती है सनलाइट, तो सनलाइट आने पे वो सनलाइट एक पॉइंट पे सेंटर्ड हो जाती है। अब कैसे होती है, ये इसके इमेज फॉर्मेशंस होते हैं। जब भी कोई मिरर बनता है तो उस मिरर का हम क्या करते हैं, कुछ टेक्निकल नाम है इनके। जो लाइन इसके बीचों बीच के एक पॉइंट से जाएगी, सेंटर से जाएगी, उस पॉइंट को बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे इसको, पोल। जो इमेज ये है नहीं लाइनें, लेकिन इमेजिनरी लाइन हम मानते हैं। ये लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। इस पूरे पार्ट को बोलते हैं एपर्चर, ठीक है, या कर्वेचर ये। और इसका अगर इसको पूरा कंप्लीट कर दें तो ये किसका पार्ट मिलेगा, एक स्फेयर का, तो इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। कैसे मिरर है ये, स्फेरिकल। लेकिन स्फेरिकल मिरर का कौन सा पार्ट है, हम सिर्फ इतना पार्ट यूज करते हैं। तो ये कैसा है, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ, इधर पॉलिश, इसको बोलेंगे स्फेरिकल मिरर का कौन सा पार्ट, कॉनकेव। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के ठीक यहां पर जो पॉइंट होगा, इसका अगर पूरा कंप्लीट कर दिया जाए तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा सी, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एक आएगा इनके बीचों बीच में एफ, फोकस, प्रिंसिपल फोकस। हाँ, सी होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एफ को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस, और पी को क्या बोलेंगे, पोल। पोल से लेकर और प्रिंसिपल फोकस तक के डिस्टेंस को बोलते हैं स्मॉल एफ, फोकल लेंथ। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। और पोल से लेकर सी तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या पॉइंट कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में एक रिलेशन है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा कितना होगा, दुगना होगा फोकल लेंथ का। कैसा होगा, ट्वाइस, दुगना होगा फोकल लेंथ का, क्योंकि रेडियस ऑफ लेंथ कितना है, इतना, सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है, इनके ठीक बीच में होता है फोकल, तो ये कितना हो गया, दोगुना। रेडियस ऑफ कर्वेचर दुगना होगा किसका, फोकल लेंथ का। ऐसे ही कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम भी एक, क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या करता है, कॉनकेव मिरर में जो भी पैरेलल रेज जाएंगी, ये पैरेलल रेज, जो भी पैरेलल रेज जाएंगी, रेज मतलब किरणें, किसकी, प्रकाश की। तो जो प्रकाश की किरणें जाएंगी और पैरेलल जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो पैरेलल जाने के बाद वो एक पॉइंट पे मिलती हुई दिखती हैं। हाँ, आफ्टर रिफ्लेक्शन, जिस बिंदु पे ये मिलती हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। समझ गए, इसीलिए यहां से आने वाली सारी रेज पैरेलल जाने के बाद एक पॉइंट पे मिल रही हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। हाँ, कॉनकेव का दूसरा नाम क्या है, कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग, अपसरित।
एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं सारी चीजें। हाँ, तो इसलिए ये अपसारित लेंस होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। वहीं जब हम बात करते हैं किसकी, कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स में क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, यहां से आने वाली रेज ये पैरेलल रेज है, अभी पैरेलल रेज जब आएंगी तो अब बताओ अब क्या है इसमें, तो ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है, ये टकरा के यहां पे हम एक पॉइंट बना देते हैं और ये पॉइंट में ये मिलती हुई दिखती हैं और जाएंगी कहां, टकरा के बाहर, टकरा के बाहर की तरफ, टकरा के बाहर की तरफ, ये टकरा के बाहर, तो ये टकरा के बाहर जाएंगी लेकिन एक पॉइंट पर मिलती हुई दिखती हैं, तो ये हो गया आपका कौन सा, डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। कौन सा, कॉन्वेक्स को बोलते हैं डाइवर्जिंग। हम्म, कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग मिरर। तो एक बार हल्के से रिकैप कर देते हैं फिर से, हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट बनती है उनकी इमेजेस बनती है, इमेजेस हमें मिरर और स्क्रीन पे दिखती हैं। मिरर दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर होता है। जो भी इमेजेस बनती हैं वो साथ साथ, हाँ, अगर जो कॉनकेव होते हैं वो अंदर की तरफ मोड़े होते हैं, बाहर की तरफ उनका पॉलिश सरफेस होता है। कॉन्वेक्स होते हैं उनका बाहर की तरफ रिफ्लेक्टेड होता है, अंदर की तरफ पॉलिश होती है। जो पॉलिश होती है वो सिल्वर कोटिंग की जाती है, सिल्वर क्यों, क्योंकि सिल्वर एक गुड रिफ्लेक्टर है। साथ ही साथ जो इमेजेस होती हैं दो तरह की होती हैं, वर्चुअल और रियल। जो पर्दे से पीछे की तरफ हमें बनती हुई दिखती हैं, अपेयर होती हैं, आभास होता है, वो वर्चुअल। जो पर्दे पे ही बनती हैं और वो रियल होती हैं। साथ ही साथ कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं वो रियर व्यू मिरर की तरह यूज करते हैं गाड़ियों में, और एम्बुलेंस एक को उल्टा लिखा जाता है गाड़ियों में, इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। जहाँ पे जो शब्द सेम तरह की इमेज बना रहे हैं उनको बोलते हैं सिमेट्री, और जो डिफरेंट बनाते हैं उनको बोलते हैं अनसिमेट्री। कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं डेंटिस्ट करते हैं, सोलर फर्नेस के लिए यूज करते हैं, बार्बर इसका यूज करते हैं। ये छोटी इमेज को बड़ा बनाते हैं, ये बड़े को छोटा करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। उनके पास कुछ पॉइंट्स होते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, और स्पेरिकल मिरर के भाग हैं, और सी, एफ, स्मॉल एफ जो पोल से लेकर फोकल पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा फोकल लेंथ, पोल से लेकर सेंटर तक के डिस्टेंस होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन दोनों में एक रिलेशन है, आर इज इक्वल टू 2f, दुगना होता है हमेशा। और कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है, ओके।